महंत राजेश्वर पुरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर कैथल में मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। महंत रमन पुरी जी ने महाराज ने भी शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और भारी मात्रा में संत भी पहुंचे। आइए देखते इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कहा। आज कुरुक्षेत्र कैथल बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें मुख्य अतिथि के नाते और हमारे महंत रमनपुरी जी महाराज ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप और गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया। यहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में मैं पहुँचा हूँ। मेरे साथ हमारे जिला की अध्यक्षा हमारी बहन ज्योति सैनी जी, सीमा जी, भाई कुलवंत बाजीगर जी, शक्ति सौदा जी, भाई मुनीष कटवाड़ जी और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का इस धार्मिक और सनातन का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, सभी संत जन यहाँ पर महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी को हम नतमस्तक हुए हैं। हम हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की और तरक्की की कामना करते हुए प्रत्येक नागरिक सुखी हो, सभी की समस्याओं का निराकरण हो और शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का प्रमुख ध्येय है। हम उस पर खरे उतर सके, लोगों का विश्वास बनाए रखें, इसकी मैं कामना करता हूँ। सरकार प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कुछ घोषणा की? कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विस्तारपूर्वक प्रेस की है। हमारे सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी एक मास की सैलरी और उसके लिए हमने एक डिटेल जनहानि पर क्या होगा, पशु हानि पर क्या होगा, फसल नुकसान पर क्या होगा, मकान गिरा है तो उसका मुआवजा मुख्यमंत्री ने बड़े विस्तारपूर्वक दिया है। और हरियाणा में अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में बहुत से हमारी सरकार के प्रबंधन के कारण जनहानि बची है, फसलों का नुकसान बचा है। और जिस प्रकार पंजाब में हालात हुए हैं कि पूरे के पूरा जिला, पूरा पंजाब प्रांत आज आपदाग्रस्त घोषित करना पड़ा, परंतु हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में जाकर जिस प्रकार के सभी समस्याओं के लिए लोगों के साथ खड़े होकर उनका विश्वास जीतने का काम किया, उससे बहुत बड़ा नुकसान होने से हमारा बचा है। बाढ़ प्रभावित सभी साथियों को मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, गरीब की बकरी भी यदि मरी होगी तो उसका भी हम मुआवजा देने का काम करेंगे, किसान की फसल का भी मुआवजा देने का काम करेंगे, किसी गरीब का मकान खंडित हुआ है तो उसका भी मुआवजा देंगे, किसी छोटे दुकानदार का जो नुकसान हुआ उसका भी मुआवजा देने का काम करेंगे। इस संकट की घड़ी में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बाढ़ से पहले प्रबंधन को लेकर नरवाना में कर्ण प्रताप या फिर आपका पूरा परिवार हो मैदान में है? नहीं, जिम्मेवारी बनती है। लोगों ने विश्वास करके हमें चुनाव जिताया है और जनप्रतिनिधि के नाते नरवाने के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरे परिवार की जिम्मेवारी बनती है और हरियाणा सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। सभी का विश्वास हम जीतने में कामयाब रहे हैं। जितना प्रयास था, संभवतः बहुत बड़ी आपदा थी, परंतु उसको मिनिमाइज करने का हमारी सरकार का और हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था, हम उसको मिनिमाइज करने में कामयाब रहे। राम, बड़ा ही ये अपना दिन सौभाग्य का है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि श्री महंत राजेश्वर पुरी जी महाराज जी का जो जीवन रहा है उससे बहुत ही हर संत को, हर समाज को सीख दी है उन्होंने कि सरल भाव से रहते हुए संत समाज ने अपने कैथल जिले को इस प्रकार से सुशोभित किया है और उनकी क्षति तो अपन कभी पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ से चले जाने के बाद नहीं, मानो एक किस्म के जैसे शरीर में आत्मा नहीं होती, ऐसे ही इस आश्रम में आत्मा का अभाव नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे श्री महंत आदेश जी रमनपुरी जी आए, उस शरीर के अंदर वो आत्मा फिर दोबारा जागरूक हो गई और इस शहर को फिर दोबारा उसी तरह उसी राह पर चलते हुए रमनपुरी जी महाराज उन्होंने जो शिक्षा अपने जीवन में ली है, गुरुओं की सेवा की है, श्री महंत मच्छिंद्रपुरी जी महाराज जी ने जो शिक्षा दी है और श्री राजेश्वरपुरी जी महाराज जी की जो जीवन शैली थी, उसी शैली के ओर खरा उतरते हुए इस आश्रम को 4 चौगुना तरक्की करी है। और आज देखो हजारों संत उनके नाम से यहाँ भोजन कर रहे हैं, कितना बड़ा हॉल बन रहा है। आज मानो साक्षात यहाँ ब्रह्मांड का सारा आनंद यहाँ समा रहा है, क्यों कहते हैं जहाँ पर संत के चरण पड़ते हुए मानो साक्षात स्वर्ग के समान होती है। कैथल का बड़ा सौभाग्य है। मैं कहना चाहता हूँ कैथल वासियों की, कहते हैं हिंदू धर्म में
गौ माता और संत की सेवा सर्वप्रथम मानी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर समय अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दी है, सनातन के बारे में बता दीजिए। और कैथल में जिसको छोटी काशी कहते हैं, इसका भी इतिहास हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि हमारे कैथल में छोटी काशी से 9 ग्रह है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार संत समाज अपना धर्म लेकर चल रहा है, तो इनकी सहायता करते हुए कोई ना कोई ऐसा अपने कैथल जिले को, श्री महंत रमनपुरी महाराज जी को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में मेंबरशिप के लिए मैं निवेदन करता हूं कि समाज के लिए एक ऐसे संत की ज़रूरत है, वो संत अपने कैथल में हैं। और क्यों ना सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको कैथल का कारोबार संभाल दे, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, धर्म प्रचार का, और जो अपने जीर्णोद्धार का कार्य है कैथल का, सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में श्री महंत रमनपुरी महाराज जी को स्थान दे दे, यही निवेदन करना चाहता हूँ।